क्या ये जो आपको मार्केट्स में वॉलीटैलिटी देखने को मिलती है, मीन्स ऑफ दैट मार्केट्स में जो आपको एकदम से बड़ी सी रेड कैंडल्स देखने को मिलती हैं, बड़ी सी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है, तो क्या हम उसे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्केट क्या मूव खुद ही हो रही होती है? जो मार्केट अब गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसकी, वो जो सेलिंग में जा रही है, उसका क्या रीज़न है बेसिकली? अब जो मार्केट में आज हाल फिलहाल में हमें सुबह के टाइम में लंदन सेशन के एंड में और टोक्यो सेशन के स्टार्टिंग में जो आपको वॉलीटैलिटी देखने को मिली है, मिनिमम पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली आप देखें अगर, तो वो वॉलीटैलिटी हमारे पास स्टार्ट हुई थी 2:20 पर या 15 मिनट पर एग्जैक्ट। तो वो जो वॉलीटैलिटी थी, हमें एक ही रेड कैंडल देखने को मिली थी बड़ी सी। उससे पहले जो वॉलीटैलिटी चलती आ रही थी हमारे पास, बट एक जो कैंडल थी उसमें उस मार्केट ने मिनिमम कितने परसेंट का गैप अप ओपनिंग दी है? बीटीसी को वो 1,12,000 से 1,02,000 तक लेके आई है। मीन्स दैट सीधा सीधा $10,000 की गैप अप ओपनिंग। मीन्स दैट $10,000 का सेलिंग प्रेशर एकदम से एक ही कैंडल में सारी वो लिक्विडेशन हिट की उसने। सारा जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स थे उन सब की लिक्विडेशन हिट हुई। तो क्या इस चीज के पीछे कौन सा बंदा बैठा होता है कि यहाँ ये मार्केट के पीछे, इसके पीछे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो मार्केट को मूव ऑन करते हैं और मार्केट को सेलिंग में लेके आते हैं? क्या ऐसा होता है? तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यूनाइटेड टीम की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। दरअसल होता क्या है हमारे पास इस तरह कि ये जो मार्केट्स होती हैं हमारे पास, ये मार्केट्स वर्क करती हैं बाइंग और सेलिंग पर। बाय सेलिंग मतलब मैं हूँ यहाँ पर बैठ के मैं बाइंग कर रहा हूँ, आप हैं आप अपनी जगह पे बैठ के सेलिंग कर रहे हैं। तो ये चीज होती है बाइंग और सेलिंग पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और जो इसके पीछे की अगर हम आज की साइकोलॉजी देखें, आज का रीजन देखें, हम अगर आज की जो मार्केट वॉलेटिलिटी हुई है, सबसे बड़ी जो मार्केट में पहला मूव आया है, वो जो आया है उसके पीछे का रीजन क्या था? सबसे पहला रीजन, ट्रंप ने जो भी हाल फिलहाल में चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का मार्क लगा दिया है चाइना के ऊपर, एक ये रीजन है। और मार्केट में अभी फिलहाल में काफी ज्यादा न्यूज़ेस फैल रही थी अक्टूबर के रिलेटेड कि अक्टूबर हमारा अक्टूबर रहेगा। मीन्स दैट अक्टूबर तो पिछले सालों की तरह हमारे पास इतना ऊपर जाता जाएगा कि उसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा हमने भी सोचा था, इसमें कोई शक नहीं। बट हुआ क्या है, ये जो गैप अप ओपनिंग के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी सारे देखने को मिल रहे होंगे कि मार्केट ने एक ही कैंडल में मिनिमम 8 कॉइन भी इसके साथ गिरे। ये नहीं कि सिर्फ बीटीसी ने $10,000 की नीचे की सेलिंग दी है, आल्ट्स कॉइन ने भी भाईजान मिनिमम एक एक कॉइन की 50% डाउन की सेलिंग प्रेशर आया था उसके ऊपर। और एक ही कैंडल में 5 मिनट की एक कैंडल लगी उसके ऊपर, और मार्केट ने क्या ट्रेडर्स को हिला दिया है इस बार। मार्केट में इतना फेयर आ चुका है कि सब लोग डर के माहौल से सेलिंग कर रहे हैं कि यार ये जो मार्केट चल रही है इसका तो हम क्या करें, अब हमारे सारे सेलिंग में चले गए। जहां पर समझ लो एक कॉइन की प्राइस $3 थी, वो मिनिमम $0.5 तक गिरा है मिनिमम। तो ये जो आज का हमारा वॉलीटिलिटी था सारा, काफी लोगों ने इससे पैसा भी बनाया। 15 से 20% लोगों ने पैसा बनाया। वो कैसे बनाया? और जो 80% लोग थे उन्होंने पैसा गवाया क्योंकि वो फ्यूचर्स ट्रेड में लिक्विडेशंस थी उनके स्टॉप लॉसेस थे। अब जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने $3 पे ट्रेड ली होगी फ्यूचर के ऊपर 100x लेवरेज के साथ या 10x लेवरेज के साथ, उसकी लिक्विडेशन मिनिमम हम लगा लेते हैं $2 होगी। लेकिन मार्केट गिरी है 0.5 तक। तो इन सब की लिक्विडेशन हिट हुई है और एक ही घंटे में $1 बिलियन प्लस की लिक्विडेशन हिट हुई है। ये मतलब समझ लो कि क्रिप्टो करेंसी के करियर में, क्रिप्टो मार्केट के करियर में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये 15-20% लोगों ने पैसा कैसे बनाया? वो इस तरह से बनाया कि मार्केट जो है, आपने एक छोटे से लेवल पे ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। मीन्स दैट $3 एक कॉइन की प्राइस है, तो आपने $0.5 पे उसका रेट ऑर्डर लिमिट लगाई हुई है $50 की। तो वो मिनिमम 5 मिनट की कैंडल थी और उसने हाफ जैसी फुल गई है 50% डाउन, उसने हाफ ही ऊपर चली गई, मतलब रिकवरी पे चली गई अपनी। और जब रिकवरी पे गई है
तो रिकवरी पे वहां से आगे साइडवेज हो गया है और अभी भी मार्केट फिलहाल अप साइड पर ही हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट का पिछले अगर हम देखें लो तो उससे बेहतर है। ठीक है, तो वो उस तरह 15-20% लोगों ने पैसे बनाए हैं ऑर्डर लिमिट्स के थ्रू भी। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी भी थी, जाहिर सी बात है कि वजन अमेरिका की शटडाउन है, सारी न्यूज़ेस हैं इतनी, उस चीज की बेसिस पर ये सारी जो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इन चीजों के बेसिस मिली है। शटडाउन, 100% टैरिफ, ये चीजें फला, ये सारा कुछ, मार्केट में डर का माहौल है। और मार्केट का इससे अगला मूव क्या होने वाला है, मार्केट का अगर हम देखें अगला मूव, तो अगला न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फंडामेंटल्स के ऊपर, कि फंडामेंटल्स अगर हम आगे देखते चलते तो मार्केट मेरे नजरिए के हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा अब ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी नीचे भी जा सकती है ऐसे। अब क्यों जा सकती है, क्योंकि अब यहाँ से रिकवरी जो उसने दी है, काफी ज्यादा लोग डर में बैठे हुए हैं, या तो मार्केट इसको ऊपर लिक्विडेशंस को हिट करेगी। और यहाँ पर मैं आपको ना एक लिक्विडेशंस हीट मैप का एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, कि ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, ये देख सकते हो कि किस तरह मार्केट ने एग्जैक्ट लिक्विडेशन हिट की है और उसी वक्त वो फौरन रिकवरी पे चलेगी मार्केट। ठीक है, तो ये आप सारा स्क्रीन के ऊपर भी अपना देख पा रहे होगे। तो इस तरह मार्केट लिक्विडेशंस को ट्रैप करती है और सारा सिलसिला चला हमारा। आज की सुबह बहुत खौफनाक सुबह थी हमारी, और ये जो सुबह हुई हमारी गुड मॉर्निंग जो थी हमारी, ये बैड मॉर्निंग में कन्वर्ट हो गई। बट हमारा क्या, हमने तो फजर की नमाज अदा की, वजू किया, आराम से वजन अपने सेटअप पे बैठे मार्केट को देख रहे थे, लॉस हो प्रॉफिट हो, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए हमारी। नमाज से हमें सुकून मिला, बाहर गए, वो करी, इधर किया, बस आके वीडियो बनाई, और अब हम सेटअप पे बैठेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे थोड़ा और, ताकि आप तक पहुंचा सकें। तो इस चीजों से डरना नहीं चाहिए कि वोलेटिलिटी वगैरह से, क्योंकि ये वोलेटिलिटी वगैरह जो है ये आने जाने वाली चीज है। ये नहीं कि ये सारा वक्त ही रहेंगी, कभी आई कभी गई, आने जाने वाली चीज है, पैसा भी आने जाने वाली चीज है। तो इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, नॉलेज हासिल करना चाहिए इन चीजों के रिलेटेड, कि हम इस चीज से कैसे फाइट कर सकते हैं, इस चीज को हैंडल कैसे कर सकते हैं। अगर आपका भी लॉस हुआ है तो आप उस चीज के ऊपर कंट्रोल रखें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज लॉस हुआ है कल प्रॉफिट होगा। ऐसे ही आज मार्केट में डाउन साइड की वोलेटिलिटी आई है, कल अप साइड की वोलेटिलिटी भी आएगी। तो इसी तरह आप सबको ये चीजें देख के रखनी चलती हैं, और वोलेटिलिटी हमेशा एक्सपेक्ट करके रखनी चाहिए आपको। और कभी भी फ्यूचर्स में मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड्स लेते हैं, तो जब आप सेटअप के ऊपर बैठे हुए हैं ना, मतलब आप सेटअप के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसी वक्त लें। ठीक है, आपके सामने आपकी ट्रेड चल रही है, आप लिक्विडेशंस के ऊपर ही ना बैठे, ज्यादा स्टॉप लॉसेस भी यूज कर सकते हैं आप। तो उस तरह से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो सेटअप मैं आपको प्रेफर बस यही करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो, लेकिन अगर कर रहे हो तो सेटअप पे बैठ के करो, ये नहीं कि लगा दिया और आप बाहर घूम रहे हो। तो इस तरह से आपकी लिक्विडेशन जल्दी हिट होती हैं। जब मार्केट ये सारा वोलेटिलिटी वगैरह आ जाती है ना, तो बड़ा आपका फिर दिमाग खराब होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो बाकी आज की वीडियो हमारी भी यहीं तक ही थी, कि जो वोलेटिलिटी है कि इस तरह हम आगे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं, और आप सबको इस चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा इस क्रिप्टो मार्केट में। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं, डिजिटली मार्केट में काम करते हैं, या कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप समझो कि सिर्फ हमारा चढ़ाव ही रहेगा, हम सिर्फ प्रॉफिट्स में ही रहेंगे। आपको लॉसेस के लिए भी, आपको डर के लिए भी, आपको अगली नेक्स्ट प्रिपरेशन भी सारी करनी पड़ेगी कि आगे हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजें भी आपको देखने को रहनी है। साथ साथ अब इस वीडियो की आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। बाकी अगर और कोई न्यूज हुई है तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, जो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां पर मैं वक्त ब वक्त मैं न्यूज़ेस फराहम करता हूँ आपको, लेटेस्ट न्यूज़। तो आप वो सारी न्यूज़ेस भी आप जाकर वेरीफाई कर सकते हो और आप उनको चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी अब इस वीडियो को हम आज यहीं पर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके बहुत कम लॉसेस होंगे, और जो इस लॉसेस हुए होंगे आप उन चीज़ों पर कंट्रोल करोगे। बाकी अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।